वीरेश कुमार सिंह जो पिछले साल जनवरी में रिटायर हो गए थे, उनके द्वारा मालखाना का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है अद्यतन नहीं होने की वजह से उन्होंने मालखाना का प्रभार नहीं लिया। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद वो माननीय उच्च न्यायालय पटना में उन्होंने दायर किया कि मालखाना का प्रभार नहीं लिया जा रहा। उसके बाद जो सासाराम मुफस्सिल थाना प्रभारी उनके द्वारा सारा रिकॉर्ड अद्यतन कराया गया। उसके बाद भी कई बार कहने पर भी ये मालखाना का चार्ज देने के लिए नहीं आए। इस संबंध में माननीय न्यायालय में भी हमारे द्वारा सारे जो तथ्य उनसे अवगत कराया गया। उसके बाद न्यायालय के आदेश के आलोक में ये मालखाना का प्रभार देने और बिना किसी रजिस्टर के बिना मिलान किए उन्होंने ये फ़ोटो खींच के भेज दिया कि ये सर गायब, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। अभी इन्होंने पूरा रजिस्टर दिया भी नहीं है, कभी पूरा मिलान हुआ ही नहीं है। अभी यही स्पष्ट नहीं कि क्या क्या सामान ये खोज रहे हैं। तो बिना किसी सामान के मिलान के ये पहले से ये मतलब अज्यूम कर लेना या कल्पना करने के लिए गायब बिल्कुल भी सही नहीं। काफ़ी संख्या में हथियार गायब होने की बात है। फिर आप जब मिलान ही नहीं हुआ तो गायब होने की बात ही नहीं है। आप अपने से अज्यूम कर रहे हैं। तो एक आदमी जो एक फ़ोटो पहले ये लिस्ट दी कि क्या क्या गायब, उनके पास तो लिस्ट है ना। मालखाना में तो हर चीज़ एंट्री होता है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेड होता है। तो जो डॉक्यूमेंट एक एक का जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक इस पर कोई कमेंट कोई कुछ नहीं कर सकता। चोरी की घटना हुई नहीं अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि चोरी का सवाल इसलिए भी नहीं है कि जो रूम में ये बात कर रहे हैं उस रूम का चाबी इन्हीं के पास था। मालखाना प्रभारी यही है, यही चाबी लेके आते थे, यही खोलते थे, यही इन्हीं के पास है। इनके अलावा किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है और रूम यही खोले हैं, तो कैसे चोरी हो सकती है? इनका आरोप है सर कहीं ना कहीं साजिश के ये तहत। आरोप लगाने वाले कौन है? सर ये खिड़की इनके ऊपर टूटने प्रभार- और बक्सा टूटने का भी ये प्रभार इनके पास है, ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? मतलब मेरे पास किसी चीज़ का जिम्मेदारी और हम ही किसी पर आरोप लगाएं कि मेरे सर ऊपर जिम्मेदारी। इन्हें हाई कोर्ट जाने की नौबत क्यों है? नौबत इसलिए है कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है अद्यतन नहीं करके रखा था, जिसकी वजह से प्रभार नहीं हो पाया और तब ये इनको बार बार बुलाए जाने पर भी ये नहीं आए। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए, हम लोगों ने कोर्ट को सब सारी चीज़ों से अवगत कराया गया। उसके बाद कोर्ट से इनको निर्देश दिया गया कि आप जाकर चार्ज दीजिए। तब ये कोर्ट के आदेश के बाद ये आए। कहीं कहीं इनके द्वारा पुलिस को गुमराह किया जा रहा है या इनके द्वारा कोई षड्यंत्र रचने की तैयारी अब क्या किया जा रहा है वो तो हम लोग जब जैसे मिलाएंगे वो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी तथ्यहीन बात है कि इनको चार्ज दिया नहीं गया। जिले में इतने सारे मालखाना प्रभार को तो एक रूटीन प्रक्रिया है, उसके तहत उसका प्रभार दिया जाता है। सारे थाना प्रभारी प्रभार लेने के लिए तैयार है। इस मामले के लिए कैसे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी? अगर जांच में कुछ आता है तो उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। खिड़की के जंगला टूटा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है यहाँ है ऑलरेडी, यहाँ पहले से बल्कि पर्याप्त सबके नीचे यहाँ ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। दरवाज़ा बंद था, उन्हीं के पास है। तो अभी गायब होने या नहीं होने की कोई बात ही नहीं है। सर मालखाना की कुछ तस्वीर सर वायरल हो रही है, मीडिया में भी आ रही है। आखिर किसके निर्देश पर वो तस्वीर खींची गई या खोला गया? ये ना बताएंगे, ये सवाल इनको जवाब इनको देना चाहिए। जो फोटो दिए हमने तो कोई फोटो नहीं दिया। अब थाना में कहीं भी किसी कोने का कोई फोटो खींच के दे दे कि ये गायब है तो इसका तो कोई तथ्य नहीं है। इसका तो कोई तथ्य माननीय उच्च न्यायालय ने 16/5/2024 को रोहतास पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया था कि इनको मालखाने से चार्ज से मुक्त किया जाए और आपका जो निर्देश मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को दिया गया तो मई से लेकर अभी तक चार्ज नहीं देना। या आप इसलिए पूछिए कि मई से अभी तक कितनी बार आए हैं चार्ज देना में समय लगता है ना, वो तो प्रक्रिया है। इनको रुक के चार्ज देना, मालखाना चार्ज देने के लोग छुट्टी लेके जाते होंगे, इनको आके चार्ज देना तब तो पता करिए कि कितनी बार आए हैं चार्ज देना जब से रिटायर हुए तब से। चाबी दीजिए। हाँ हमें चाबी क्यों दे देंगे? हाँ। आप चार्ज लीजिए, मिला लीजिए, इसके बाद हम आपका चाबी दे देते हैं। आप ही का चाबी है, मालखाना थाना प्रभारी का है। हमको असिस्टेंट में रिटायर्ड होने के बाद आप चार्ज देने के लिए कब आए थे? 5वां महीना में आए थे। अच्छा, जनवरी में रिटायर्ड हुए? आते रह गए 2 महीना 4 महीना पर हरदम आते रह गए। मेरे पास प्रूफ है। किलो टार बेटार करते रह पत्र उत्तर दिए हैं किसी को? कोई अधिकारी को पत्र दिए हैं? एसपी साहब को, डीआईजी साहब को। कब? 5वां महीना में लिखित में हम हर जगह दिए। हाँ, 5वां महीना में एसपी साहब को दिए चार्ज देने के लिए। हाँ, तो कोई ले नहीं रहा था। कोई ले नहीं रहा था। क्या नाम हुआ आपका? पुवानी सेवानिवृत्त वीरेश सिंह, ग्राम आलापुर, थाना पचरुखी, जिला सिवान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।